अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है आप सबके। आज हम बनाने जा रहे हैं कंडेंस मिल्क। तो यहाँ हमने 1 किलो दूध लिया है, जिसे खुला दूध कहते हैं। और हमने यहाँ पे 3 साशे हमने नेस्ले एवरीडे लिया है। आप चाहें तो बुनियाद या नीडो साशे भी ले सकते हैं। 1 किलो दूध में 3 साशे वो इसमें हमने ऐड कर दिया है। इसको अच्छी तरह से हम अपने ब्लेंडर से जो है मिक्स कर लेंगे। आप अपने किसी ब्लेंडर जग में डाल के भी अच्छी तरह मिक्स कर सकते हैं। कंडेंस मिल्क बहुत सी चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे कि आइसक्रीम, रसमलाई। तो यहाँ हमने कढ़ाई में जो है अपना दूध ऐड कर दिया है और आंच को फुल कर देंगे। ये देखिए हमारे दूध को बहुत अच्छी तरह से बॉयल आ चुका है। इस पॉइंट पे हमने इसे हिलाते जाना है। 10 मिनट के लिए हम इसको तेज आंच पे इसी तरह से पकाते जाएंगे। काफ़ी हद तक हमारा दूध जो है वो तैयार है। अब हमने इसमें जो है ना आगे जाके जो मेन चीज़ें हैं वो इसमें ऐड करनी है, ताकि हमारा जो कंडेंस मिल्क है वो अच्छी तरह से बन जाए। चलिए अब हमने इसमें ऐड करना है बेकिंग पाउडर आधा चम्मच। मीठा सोडा नहीं डालना है, बेकिंग पाउडर इसमें आधा चम्मच आपने इसमें ऐड करना है। और 1 प्याली भर के आपने चीनी की ऐड करनी है इसमें, और इसको लगातार आपने चलाते जाना है। ये देखिए हमारा दूध जो है कंडेंस मिल्क के लिए तैयार है। यहाँ देखिए हमारा दूध जो है ऑलमोस्ट आधा जो है बन चुका है। ये हमारा लास्ट प्रोसीजर है इसका। रसमलाई में और दूसरी स्वीट्स में ये बहुत अच्छे से इसका टेस्ट आता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी आपको रसमलाई की सिखाएंगे, जिसमें यही हम कंडेंस मिल्क हम अपना ऐड करेंगे। उसमें आपको दिखाएंगे बनाकर। ये देखिए हमारा जो है मिल्क माशाल्लाह कंडेंस मिल्क बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। यहाँ बिल्कुल आंच को धीमा कर देना है आपने। चले हमारा कंडेंस मिल्क बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको ठंडा करने रख देंगे। जी तो ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसको अपने बाउल में निकाल लेंगे और इसको फ्रिज में रख देंगे। इतना मज़े का टेस्ट आता है इसका। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बना है। ट्राई कीजिएगा आप मेरी तरीके से, बहुत आसानी के साथ है, बहुत जल्दी बन जाता है। देखते रहें शम्मा का बावर्ची खाना। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह ताला इसी तरह हमारा दस्तरखान सजाता रहे। हम सबको अपने अमान में रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।